अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पिछले दिनों हमने मंथली सौदा लेकर आना था तो सोचा कि बस की बजाय ग्रीन मोबिलिटी की इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ की जाए। पहले हमने ग्रीन मोबिलिटी की ऐप डाउनलोड की, फिर इस ऐप के ज़रिए ही गाड़ी ओपन की। इसकी तार भी लगी हुई थी जिसको हमने पहले अंदर रखा और इसके बाद सफ़र स्टार्ट किया। इसकी जो प्राइस है वो मिनट के हिसाब से है, जितने मिनट आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से पैसे होंगे और साथ साथ इंश्योरेंस भी होती है जिसे लेना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप ना लें। अहम बात यह है कि आप इसको सफ़र के बाद जब भी पार्किंग में खड़ा करें तो इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ गोथनबर्ग सिटी की जो अपनी पार्किंग हैं उसी में ही खड़ा करें, वरना जुर्माना होगा। जिस दुकान पर हम गए उसका नाम मिनी प्राइस है और वो हमारे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। 2 किलोमीटर के फासले पर भी एक दुकान है, पर मिनी प्राइस पर चिकन गोश्त अच्छा मिल जाता है और साथ साथ बाकी सौदा भी मिल जाता है। ये अरब कंट्रीज़ का मीठा है, मिठाई है उनकी जो यहाँ पर बेची जाती है। ये कारून के चावल हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं। मिनी प्राइस से ज़्यादातर हम चावल, अंडे, सलाद की चीज़ें,
सब्ज़ी, गोश्त, चिकन वग़ैरह लेते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ मैं यहाँ से ले लेती हूँ और कुछ जो यहाँ पर नहीं मिलती, जो स्पेशल पाकिस्तान से आती हैं, जैसा कि करेले वगैरह हैं, तो वो देसी दुकान से जाकर हम लेकर आते हैं। सौदा लेने के बाद हमने ऐप के ज़रिए दोबारा चेक किया तो गाड़ी वहीं पर खड़ी थी जहाँ पर हमने उसको पार्क किया था और अभी तक कोई और उसको नहीं लेकर गया। इस तरह वापसी पर भी हमने यही वाली गाड़ी ली और इस पर सौदा लेकर घर वापस आए।
आज कुछ बात करते हैं मेरी गुतनबर्ग डायरीज़ की भी। प्री स्कूल टीचर के कोर्स के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि हमें पाकिस्तान 2 करीबी शादी की तकरीबात पर जाना था। अब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं एक कोर्स को बीच में छोड़ूं, क्योंकि बाद में उस कोर्स को करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने इस सिचुएशन को मैनेज किया इस तरह के इस कोर्स को मैंने छुट्टियों के बाद नवंबर में करने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में मैंने कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शादियां बहुत अच्छी रहीं और बहुत हमने इंजॉय किया। वापस आते ही मैंने जो मई के महीने का कोर्स था उसको पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा रहा। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे ये कोर्स को छोड़ना क्यों मुश्किल लगा। एक तो मुझे मुश्किल इसलिए लगा कि आपकी एक रूटीन बनी होती है जब हम पढ़ रहे होते हैं और बीच में अगर गैप आ जाए तो दोबारा से उस रूटीन को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा ये था कि अब सिर्फ मैं स्टडी नहीं कर रही थी, उसके साथ साथ मेरी फैमिली भी थी। तो गैप आने से फिर मुझे जो वो कोर्स करना था तो उस महीने में मुझे डबल मेहनत करना थी। अब वो नवंबर में मैंने उस छोड़े हुए कोर्स को एक और कोर्स के साथ कैसे किया, इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।